प्रिय भक्तों नमस्कार। हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में देवशयनी एकादशी व्रत कथा को लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमारे कमेंट में ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है और यह जो है हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन से चातुर्मास का आरंभ हुआ था और इसी दिन भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार है उन्होंने अपनी सृष्टि की संचालन जो है भगवान भोलेनाथ को जो है सौंप कर वह 4 साल की अवधि तक जो है वह क्षीर सागर अपनी निद्रा अवस्था में चले गए थे और उसके बाद सारा कार्यभार जो है भगवान शिव ने संभाला था। और इसी लोग व्रत करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करते हैं जिससे उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक राजा एक चक्रवर्ती राजा हैं राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहते थे। एक बार 3 वर्ष तक जो है उनके राज्य में बारिश नहीं हुई, जो है कि वर्षा नहीं हुआ। उसके दौरान उनके राज्य में अकाल पड़ गया और सारे प्रजावासी जो है नगरवासी हवन यज्ञ पिंडदान आदि कार्य करने लगे। और जो है कि उसके बाद जो है कि फिर कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद नगर के सभी वासी जो है कि राजा मानधाता के पास जो है पहुँचे और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताने लगे। तो राजा ने बहुत चिंतित हुए और उन्होंने कहा कि हमने किस जन्म का कौन सा पाप किया है कि हमारे उसका परिणाम जो है हमारे नगरवासी जो है वह उसका भुगतान कर रहे हैं। तो इसके बाद राजा मानधाता ने जो है कि सारे नगरवासियों के साथ जो है कि नगरवासियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर चल पड़े। राजा बुद्ध जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तो अंगिरा ऋषि जो है कि आश्रम में पहुँचे। उसके बाद ऋषि ने राजा का कुशल क्षेम पूछा और उनके आने का कारण पूछा। तो उन्होंने राजा को सारी बातें जो है कि ऋषि को बता दी कि हमारे नगर में वर्षा नहीं हो रहा है और अकाल हो गया है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह किस कारण हुआ। तो महर्षि ऋषि ने कहा कि छोटे से भी पाप का जो है कि हमें ज़्यादा भुगतान करना होता है। तो कहे कि ये राजा आप महर्षि हमें इसका कोई उपाय बताइए आप। तो अंगिरा महर्षि ऋषि ने उनसे कहा कि आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो है कि देवशयनी एकादशी का आप व्रत करिए। इसका व्रत करने से जो है कि समस्या का समाधान हो सकता है, बारिश शायद हो जाए। तो राजा ने जो है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का जो है कि व्रत किया और उसके बाद उनके नगर में मूसलाधार बारिश हुआ। सारे नगरवासी जो है कि बहुत खुश हुए। तो इनका जो है कि ब्रह्मा वैश्वर्त का पुराण में देवशयनी एकादशी का जो है कि विस्तार पूर्वक जो है कि वर्णन किया हुआ है।
जो है कि वर्णन किया हुआ है। देवशयनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की जो है कि सारी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं। तो यह रही हमारी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। तो अगर हमारी एकादशी कथा जो है कि आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहुँचे। प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए, हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।